नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न टू ग्रो पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीएड सेमेस्टर एग्जाम का सिलेबस के टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने डिटेल सिलेबस एक्सप्लेन करा है कुमाऊं यूनिवर्सिटी का। तो अगर आप इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो आप उस सिलेबस से मैच कर सकते हैं, आपका कितना मैच कर रहा है, और आप वीडियो यहाँ से ले सकते हैं अपने। और टॉपिक ना आप ये स्टार्टिंग में मैंने क्लियर कर रखा है कि इस वीडियो में मैं कौन कौन से टॉपिक आपको बताने वाली हूँ। तो आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और वीडियो पसंद आ रहा है, नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप एक लाइक जरूर करें ताकि, और कमेंट में बताइए ताकि मैं वीडियो बना सकूं। इससे पहले मैंने सिलेबस अपलोड करा था, अब उस पर कोई पॉजिटिव रिव्यू नहीं था तो मैंने नहीं करा। फिर कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप नेक्स्ट पार्ट बनाइए, तो फिर मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लग रहा है। इसमें हम ये सारे टॉपिक समझेंगे, जैसे शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्रमुख डेफिनेशन क्या क्या दे रखी है, और इसमें कैसे ये शब्द उत्पन्न हुआ, और संस्कृत श्लोक्स में क्या क्या बोला गया, इसके अकॉर्डिंग क्या शिक्षा की प्रकृति है, क्षेत्र क्या है, कार्य क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, सारे की सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और ये टॉपिक, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। और देखो, पहला चीज समझते हैं कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत एवं लैटिन भाषा से हुई है, दोनों भाषा से मिलकर बना है। अब समझते हैं कि संस्कृत भाषा से कैसे बना है। तो संस्कृत में शिष्य धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या फिर सिखाना। तो ये हो गया। और लैटिन मूल में इसे एडुकेटम, यानी इसका मतलब है एडुकेटम का बाहर निकालना, आगे बढ़ाना, शिक्षण, परिशिक्षण की क्रिया, ये सारी चीजें हैं। और अगला है एडुकेयर, इसका मतलब है कि बाहर निकालना, विकसित करना। फिर है एडुकेयर। एडुकेयर मतलब केयर का मतलब केयर करना, भाई लालन पोषण करना, पोषण देना, उत्पत्ति करना, उन्नति करना। तो ये सारी चीजें हैं। और अब देखते हैं अगला जो एक पॉइंट है कि व्याकरण की दृष्टि से शिक्षा संज्ञा है, परंतु अर्थ की दृष्टि से यह निरंतर चलने वाली क्रिया है। तो अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो शिक्षा शब्द क्या है, संज्ञा है, लेकिन अगर हम अर्थ की दृष्टि से देखें तो ये निरंतर चलने वाली क्रिया है। आगे देखते हैं हम लोग इसमें कि शिक्षा की क्या प्रमुख परिभाषाएं हैं। अब देखिए, अलग अलग डेफिनेशन दी। महात्मा गांधी जी ने अलग दे रखी है, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, एम के खरे, आई थिंक वही नाम था, एम के मुखर्जी हैं, वो सारी चीजें उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है। ये थे भारतीय विचारधारक। वैसी हमारे विदेशी विचारधारक भी हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दे रखी। तो वो सारी डेफिनेशन आप यहाँ पे बीएड में पढ़ते हैं, तो वो सिलेबस के अंदर है तो पढ़नी पड़ेंगी। तो देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी जी, ये जो विचार, इनके अकॉर्डिंग शिक्षा क्या है। तो शिक्षा से तात्पर्य बालक एवं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वोत्तम विकास करना है। शरीर का, मन का और आत्मा का सर्वोत्तम विकास करना है। बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। तो ये पहली डेफिनेशन महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और एक लाइक जरूर करें और अपना बताइए कि अगर पसंद आ रहा है इस तरह से समझाने का तरीका, नहीं तो मैं आपको किसी और तरीके से ट्राई करूंगी। तो चलिए हम अगला करते हैं। अब है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी की अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जो एजुकेशन है, उन्होंने जो डेफिनेशन दी है, उन्होंने बोला शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य में पहले से निहित पूर्णता का प्रकटीकरण होता है। तो एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्टेशन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। मतलब वो बोल रहे हैं कि मनुष्य में पहले से जो निहित क्षमताएं हैं, पूर्णताएं हैं, उनका प्रकटीकरण होता है, उनको बाहर निकालना, उनको प्रेजेंट करना ही
शिक्षा के द्वारा होता है। उसके बाद शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी। तो उन्होंने बोला वह विद्या जो मनुष्य को अज्ञान और बंधनाओं से मुक्त करे वही सच्ची शिक्षा है। तो अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य वह विद्या जो मनुष्य को अज्ञान और बंधनाओं से मुक्त करे वही सच्ची शिक्षा है। तो सा विद्या या विमुक्त, तो ये आप संस्कृत श्लोक यहाँ पे याद करेंगे। अब देखिए ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें डेफिनेशन ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट हम लोग राधा कमल मुखर्जी हैं, ये हाँ आर के मुखर्जी थे, एम के मुखर्जी नहीं, आर के मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी। तो इन्होंने बोला शिक्षा बालक के चरित्र निर्माण का प्रमुख साधन है। आई होप आपको 4 की 4 डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर हुई होंगी। दैम हम जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो अब देखते हैं इनके बारे में, इनके क्या विचार हैं। सबसे पहले अरस्तु नाम तो आप ना पूरे देश में अरस्तु पढ़ने वाले जितने भी आपकी यूनिट्स हैं, तो इसको देखते हैं वेस्टर्न थिंकर्स में अरस्तु के बारे में। तो ये बोलते हैं अरस्तु जी, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन द साउंड बॉडी। तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मनुष्य का निर्माण ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मनुष्य का निर्माण ही शिक्षा है। उसके बाद प्लेटो है, इनके अकॉर्डिंग है इसकी शिक्षा का अर्थ शरीर और आत्मा को उनकी पूर्णता तक पहुंचाना है। एजुकेशन कंसिस्ट इन गिविंग टू द बॉडी एंड सोल all the perfection to which they are susceptible। तो ये सारी चीजें थी। अब अगली डेफिनेशन देखते हैं जॉन ड्यूली के अकॉर्डिंग, हाँ जॉन ड्यूई, आप प्रोनाउंसिएशन थोड़ी करेक्ट कर लेना, आई थिंक यही होगा। अब देखते हैं थर्ड वाली डेफिनेशन। तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या है, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। यानी जीवन शिक्षा की तैयारी नहीं, शिक्षा स्वयं जीवन है। तो ये मेरे को काफी अच्छी लगती है। और अगला है फ्रोबेल। फ्रोबेल बोलते हैं कि एजुकेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड मेक हिज इंटरनल एक्सटर्नल। तो इसके अकॉर्डिंग है शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालता है। अब अगला देखते हैं हर्बर्ट स्पेनर, इनके अकॉर्डिंग क्या है। तो बोलते हैं कि एजुकेशन मीन्स स्टेबलाइजमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इनहेरेंट पावर एंड आउटर लाइफ। शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों को बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप थोड़ा देखना है, इसमें मिसमैच मतलब सेम नोट डाउन कर दिया है। अब दूसरा नाम जो हमको देखने को मिलता है पेरिस्टोलॉजी। ये बोलते हैं कि एजुकेशन इज द नेचुरल हार्मोनिक एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैन इन रेट पावर। तो शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समन्वय और प्रगतिशील विकास है। लोग के अलग हैं, अगले हैं। ये बोलते हैं कि प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मैन्स आर बाय एजुकेशन। तो जिस प्रकार खेती से पौधों का विकास होता है उसी तरह शिक्षा से मनुष्य का विकास होता है। कांट अगले फिलोसफर आए, इन्होंने बोला कि एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल द पर्सपेक्टिव ऑफ विच ही इज कैपेबल। शिक्षा व्यक्ति के उन सभी पूर्णताओं का विकास है जिनमें वह सक्षम है। तो ये सारी डेफिनेशन है, आपको इसमें से सभी लर्न नहीं करनी है, 3-3 कम से कम याद करिए ताकि आप एग्जाम में लिख पाए, कॉपी को भर पाए, उसमें कुछ लिख पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत श्रुतियों एवं श्लोक से। यहाँ पे देखिए
कुछ श्लोक्स हैं जो शिक्षा को डिफाइन करती हैं। तो पहला है ज्ञान मनुजय से तृतीय नेत्र, यानी ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है जो जीवन के हर क्षेत्र को प्रकाशित करता है। अगला है विद्याया धनस्य सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या सर्वोत्तम धन है, ना इसे चुरा सकते हैं, ना राजा छीन सकते। अगला है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात्तम पशु विषाणहीन, यानी साहित्य संगीत और कला के बिना मनुष्य सींग और पूंछ रहित पशु के समान है। अगला है विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय और विनय से पात्रता, पात्रता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख प्राप्त होता है। ये सारे इसके श्लोक और अर्थ हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग याद रखिए, कम से कम 2 तो रखिए। अब अगला टॉपिक समझते हैं, नेचर ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रकृति। तो शिक्षा की प्रकृति निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होती है। तो कुछ पॉइंट हैं जिससे शिक्षा की प्रकृति स्पष्ट होती है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जन्म से मृत्यु तक चलती है। आपने ये लाइन कभी ना कभी सुनी होगी कि शिक्षा यानी सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, तो एक तरह से सीखना ही शिक्षा है। अगला ये है व्यवस्थित प्रक्रिया, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, व्यवस्थित प्रक्रिया है, संस्थानों के माध्यम से संचालित होती है। अगला है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा है इसका मतलब कुछ नहीं सीखा है। तो एक ऐसी क्रिया है जिससे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। लक्ष्य प्राप्ति हेतु व्यवहार संशोधन है। अगला है प्रोस्पेसिव, यानी उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, इंद्रियों मन और कौशलों का विकास है। और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तो अगला है ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। प्रत्येक शैक्षिक क्रिया का निश्चित उद्देश्य होता है। बैलेंस्ड डेवलपमेंट, संतुलित विकास है, व्यक्ति के सर्वगीय विकास पर बल दिया गया है, सार्वजनिक विकास पर बल दिया गया है। डायनेमिक प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया है, समय और परिस्थिति के अनुसार ढल जाती है। अगला है बाइपोलर और ट्राइपोलर प्रोसेस है, द्विध्रुवी और त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। बाइपोलर और ट्राइपोलर, बाइपोलर में टीचर और स्टूडेंट दोनों आते हैं, और ट्राइपोलर में टीचर स्टूडेंट एंड सोसाइटी ये सब आता है, करिकुलम भी आ जाता है। सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है, यानी जैविक प्राणियों को सामाजिक मानव बनाती है शिक्षा। तो अगर आप इसको देखें ना, तो आपने अभी तक बीएड एंट्रेंस दिया होगा या सीटेट एग्जाम टेट देने जा रहे होंगे, तो ऐसे ही एमसीक्यूज बनते हैं। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सिस्टमैटिक है, व्यवस्थित है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर व्यवहार में परिवर्तन लाती है, उद्देश्यपूर्ण है, पर्पस होता है इसका, और ट्रेनिंग है मतलब कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया है। बैलेंस डेवलपमेंट है, संतुलित विकास है। गतिशील प्रक्रिया डायनेमिक प्रोसेस है। द्विध्रुवी त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। बाइपोलर ट्राइपोलर प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस है। तो ये सारे पॉइंट आपके माइंड में रहने चाहिए। अगला है नैरो वेस वाइडर मीनिंग। तो अब इसकी कुछ मीनिंग समझते हैं। संकुचित और व्यापक अर्थ अगला हमारा जो टॉपिक रहने वाला है। तो अगर वीडियो लेंदी हो रही होगी ना, आप कमेंट करना, लेकिन जो भी टॉपिक हैं ये आपको अगर देखें तो इतने पेजेस में कवर होंगे, 7 पेजों में कवर होने वाले हैं, और मैं कोशिश करूँगी उसको आपको विद इन 30 मिनट्स में प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। अब अगला हम लोग नैरो सेंस में या फिर संकुचित अर्थ इसका समझते हैं। निश्चित समय और स्थान में दी जाने वाली औपचारिक शिक्षा। अगर हम इसको समझें तो JS मैकेर्जी इनका कहना है कि एजुकेशन इज एनी कॉन्सिक्यूरी directed in front to develop and cultivate our
पावर। अगला, अब इसकी वाइडर मीनिंग अगर समझें तो वाइडर मीनिंग व्यापक अर्थ के अंदर जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति पर पड़ने वाले सभी प्रभाव इसके अंदर आते हैं। और वाइडर मीनिंग में एक डेफिनेशन आपको याद रखनी है। अब देखो ना, ये जो हमारे पास यहाँ पे आप समझेंगे, नैरो सेंस में कोई डेफिनेशन दी होगी और वाइडर सेंस में तो वो दोनों यहाँ पे लिखी गई हैं। और ड्यूम व्हील्स हैं, वो बोलते हैं कि एजुकेशन इन इट्स वाइडर सेंस इंक्लूड्स ऑल influence which act upon an individual during the process from cradle to the grave। अगला है शिक्षा के प्रकार और आधार। तो देखो, शिक्षा 3 प्रकार की होती है, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। जो फॉर्मल एजुकेशन है वो स्कूल्स में, कॉलेज में, पैनेड में और सर्कुलेशन के थ्रू, प्लान्स और सर्कुलेशन के थ्रू दी जाती है। जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो फैमिली, इन्वायरमेंट और अनप्लान्ड होती है। और इनफॉर्मल एजुकेशन निरौपचारिक, डिस्टेंस लर्निंग और फ्लेक्सिबल, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई। और आधार देखें तो शिक्षा के आधार, अब आपको पूरे बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैं चीजें देख रही हूँ, आपको फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र पढ़ना है, में एजुकेशन का क्या रोल है, और समाज शास्त्र में, सोशियोलॉजी में क्या है, फिजियोलॉजी मनोवैज्ञानिक तौर पे क्या है, टेक्नोलॉजी टेक्निक के दौर और टाइम के समय। आई होप आपको इस वीडियो के बाद ये समझ आ जाए कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। तो मेन तो पढ़नी है, देखो फिलॉसफी, जैसे इसमें बोला गया, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड टाइम। तो एक चीज ये है कि इन सब के अकॉर्डिंग आपको कुछ डेफिनेशन दे रखी है, उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको समझना है, उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्या है, इस तरह से समझना है। तो आपको दर्शन शास्त्र पढ़ना है, समाज शास्त्र और मनोवैज्ञानिक, तकनीकी और समय, ये सारी चीजें आधार है शिक्षा का। और अब हम इसकी फुल फॉर्म्स देखेंगे शिक्षा की क्या होती है। तो ई से होता है एक्सपर्ट, और डी से डिसिप्लिन, यू से यूजफुलनेस, और सी से क्रिएटिव, ए से अवेयरनेस, और ये टी से हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रूथनेस, और आई से इंटेलिजेंस, और ओ से ओबीडेंट, और एन से हो जाएगा नोबल। तो ये सारी चीजें हैं, इसकी फुल फॉर्म आप याद करिए, एग्जाम में लर्न करने के काम आएगी। एक्सपेक्ट, डिसिप्लिन, यूजफुलनेस, क्रिएटिव, अवेयरनेस, ट्रांसफॉर्मनेस, इंटेलिजेंट, ओबीडिएंट और नोवेल। मैं तो ऐसे ही याद कर रही हूँ। अब अगला है शिक्षा के उद्देश्य और कार्य क्षेत्र। तो शिक्षा के जो प्रकार है ना, उसको यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। शिक्षा के उद्देश्य, पहला उद्देश्य है व्यक्तिवादी उद्देश्य, यानी व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों और व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। सामाजिक उद्देश्य है समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाना, और ज्ञानात्मक उद्देश्य है बौद्धिक विकास पर बल देना। चरित्र निर्माण उद्देश्य भी है, यानी नैतिक मूल्यों जैसे ईमानदारी, साहस का विकास करना है। और ये अगला है व्यवसायिक उद्देश्य, छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना। और अगला है रोजगार उन्मुख बनाना। अगला फिर है सांस्कृतिक उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और प्रसार। अगला आध्यात्मिक उद्देश्य है आत्मबोध। तो अब देखते हैं शिक्षा के कार्य। शिक्षा के कार्य हमारे इसके अंदर देखना है व्यक्ति के लिए। तो व्यक्ति के लिए आंतरिक क्षमताओं का विकास करना हो जाएगा पहला, और दूसरा है हमारा अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सार्वजनिक विकास है भविष्य की सफलता हेतु तैयारी। और इसके अलग अलग मॉडल हम लोग पढ़ लेंगे, इस कैसे है। अब अगला है समाज के लिए, तो समाजीकरण पर इसका है। और अगला है कार्य, यानी सामाजिकता का विकास करना, सांस्कृतिक हस्तांतरण और सामाजिक नियंत्रण। राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय एकता का विकास करना, नेतृत्व के लिए परीक्षण। तो देखिए, अगर एजुकेशन का, अगर समाज के लिए हम लोग कार्य देखें तो एक
समाजीकरण, सामाजिकता का उसका विकास करना है। सांस्कृतिक हस्तांतरण यानी जो हमारी संस्कृति चली आ रही है उसको उस पे हस्तांतरित करना, ये भी है। और सामाजिक नियंत्रण भी है। तो अब आगे देखते हैं हम लोग शिक्षा के क्षेत्र। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले आएगा विषय के रूप में, यानी शैक्षिक अनुशासन। शैक्षणिक अनुशासन इसके अंदर है शैक्षणिक दर्शन, जिसके अंदर शिक्षा के उद्देश्य और जीवन का लक्ष्य इसके अंदर आएगा। और शैक्षिक मनोविज्ञान के अंदर बालक के व्यवहार और अधिगम की प्रक्रिया का अध्ययन है। दैम है शैक्षिक समाज शास्त्र। समाज और शिक्षा के बीच संबंध यहाँ पे इसके अंदर बताएंगे। मूल्यांकन और मापन है परीक्षण, ग्रेड और प्रगति का मूल्यांकन। तुलनात्मक शिक्षा, विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणाली से तुलना। तो देखो, अगर आप शिक्षा के विषय देखें ना, सबसे पहले दर्शन, शिक्षा का दर्शन यानी उसका क्या उद्देश्य है और क्या जीवन के लक्ष्य हैं। दूसरा मनोवैज्ञानिक यानी उसके व्यवहार और अधिगम की प्रक्रिया का अध्ययन। और उसके बाद है समाज शास्त्र, यानी समाज और शिक्षा के बीच क्या संबंध है। अब अगला फिर है मूल्यांकन और मापन, परीक्षण, ग्रेडिंग और प्रगति का मूल्यांकन। तुलनात्मक शिक्षा, विभिन्न देशों की शिक्षा प्रणालियों की तुलना। अब है प्रक्रिया के रूप में गतिशील प्रक्रिया। तो शिक्षक मार्गदर्शक होता है और विद्यार्थी के, देखो शिक्षक मार्गदर्शक है और विद्यार्थी केंद्र बिंदु है। लक्ष्य प्राप्त करने के योग्य उद्देश्य बनाना है। और पाठ्यक्रम अनुभव और विषय वस्तु पर ध्यान रखते हुए बनाना है। और शिक्षण विधियां ज्ञान प्रदान करने की व्यवहारिक तरीके हैं। मूल्यांकन क्या है, यह जांचना कि वांछित परिवर्तन हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले शिक्षक का मार्गदर्शक, विद्यार्थी केंद्र बिंदु, लक्ष्य प्राप्त करने योग्य उद्देश्य, पाठ्यक्रम अनुभव और विषय वस्तु, और शिक्षण विधियां ज्ञान प्रदान करने के व्यवहारिक तरीके। मूल्यांकन यह जांचना कि वांछित परिवर्तन हुआ है या नहीं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, प्रक्रिया में क्या क्या कौन क्या किस तरह से है। तो अगला देखते हैं क्या टॉपिक रहने वाला है हमारा। चलो हाँ, आज के टॉपिक खत्म हो गया और वीडियो इतनी ही थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करें। और दूसरी बात ये कि मैंने वीडियो शेड्यूल कर दी है आपकी फर्स्ट यूनिट के पूरे नोट्स, तो आपको डेली 10 बजे देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।